अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ फातिमा बलोच और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। नाजरीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हुकूमत ने डीज़ल की कीमत में कमी कर दी है और पेट्रोल अभी तक वैसे महंगा का महंगा है। एक आम आदमी को रिलीफ कब मिलेगा? क्या रिलीफ सिर्फ बड़ी गाड़ी वालों के लिए है और वो लोग जो रोज़ाना मोटरसाइकिल पर निकलते हैं, रिक्शे पर निकलते हैं और अपने बच्चों को स्कूल लेकर जाते हैं, उन लोगों को क्या हुकूमत को ये नज़र नहीं आता कि महंगा पेट्रोल सिर्फ गाड़ी ही नहीं बल्कि पूरे घर को चला रहा होता है? आप सब जानते हैं कि डीज़ल की कीमत में 9 रुपए कमी कर दी गई है और अवाम हमारे साथ इस टाइम मौजूद है। आइए उनसे पूछते हैं कि उनकी इस बारे में क्या राय है। जी नाज़रीन, हमारे साथ इस टाइम एक शहरी मौजूद है, उनसे पूछते हैं उनकी क्या राय है इस बारे में। सर, ये बताइएगा कि ये जो इस टाइम डीज़ल की कीमत में कमी कर दी है और पेट्रोल जो है वो अभी तक वैसे महंगा का महंगा है, तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? कुछ चीज़ सस्ती है नहीं, डीजल आपको तो सस्ता करना चाहिए ना। अब कुछ भी नहीं सस्ता कर रहे, अब डीजल तो सस्ता। आप इस बारे में बताएं ना कि आम जो रोज़ाना की बुनियाद पर बाहर निकलती है, गरीब लोग हैं जो मोटरसाइकिल पर निकलते हैं, रिक्शे वाले वो बेचारे रुल गए हैं, उनके लिए कोई फ़ायदा नहीं। तो वो ही आपको कह रहे हैं ना, अब वो पेट्रोल भी सस्ता करें और डीजल भी सस्ता करें। हर चीज़ कोई चीज़ ऐसी सस्ती नहीं हो रही, और कुछ चीज़ सस्ता करनी चाहिए। अब डीजल सस्ता करना चाहिए, पेट्रोल सस्ता करना चाहिए। जी, हमारे साथ और भी हैं लोग मौजूद, उनसे पूछते हैं। जी सर, आप बताइएगा कि ये जो डीजल में कमी कर दी गई है और पेट्रोल की कीमत अभी तक वैसे की वैसी है, इस बारे में आप क्या कहना चाहिए? जी, हमें तो जो ना डीजल में कोई नुमाया कमी नज़र आई है ना पेट्रोल में। हम तो जो पहले भी भूखे थे अब भी भूखे हैं और मुझे लगता है हमारी ज़िंदगी जो है ना ऐसे ही गुजर जानी है, ठीक है ना। पेट्रोल में भी कहते हैं, बार बार सुना है पेट्रोल में कमी आ रही है, डीजल में कमी आ रही है, लेकिन सुनते जा रहे हैं, आ नहीं रही। इसमें कमी नहीं आ रही। हमारे जो है ना जिस्म में बहुत ज़्यादा कमी आ गई है, हमारे बच्चों में बहुत ज़्यादा कमी आ गई है, हमारी जो है ना इनकम में बड़ी ज़्यादा कमी आ गई है, हमारी इनकम कम होती जा रही है, डीजल पेट्रोल महंगा होता है। हालांकि ये तो आपने सुना होगा कि इंटरनेशनली मार्केट में तो पेट्रोल को मतलब कम कीमत पर है, लेकिन पाकिस्तान में दूसरी दफ़ा में तीसरी दफ़ा नहीं इनको पाकिस्तानियों को फ़ायदा पहुँचाया जा रहा। आप इस बारे में क्या कहें? फ़ायदा कि क्या, हमने क्या कहना है जी, ये तो बस रोज़ाना की बात है। हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, लेकिन मज़ा तो उस बात का है ना जो हुकूमत कहे और वो कर दिखाए। जब वो कर दिखाएगी तो फिर ज़ाहिर बात है जो हम नीचे वाले तबके हैं, हम छोटे आदमी हैं, हम जो है ना हुकूमत को रिस्पेक्ट करेंगे, उनके लिए दुआएं करेंगे। अल्लाह ताला उनको और भी ज़्यादा मज़ीद तरक्की भी देगा। जिस तरह के हमें अब इंडिया से हुई है, इस तरह हमारे गरीबों का भी ये लोग एहसास करेंगे। एहसास हर चीज़ का जो है ना डीज़ल और पेट्रोल में है। डीज़ल पेट्रोल कम है तो घी चीनी हर चीज़ में कमी आएगी। सारी मुसीबत की जड़ है डीज़ल और पेट्रोल। हमारी हुकूमत से जो है ना हमारे बच्चों की भी इल्तिजा है कि जो ये डीज़ल और पेट्रोल में खुदाया जो है ना खुदाया इसमें जितनी भी कमी हो सके कर दें। अच्छा, आप बताएं कि हुकूमत के इस फैसले से आप खुश हैं? जी, हुकूमत के कुछ काम ऐसे हैं जिसकी वजह से हम खुश भी हैं, लेकिन हम जो हमारी पोजीशन है ना, हमारे जैसे जो लोग हैं, हमें तो चाहिए मतलब है कि डीज़ल कम होगा, पेट्रोल कम होगा और चीज़ें अशिया जो है ना हमें कम रेट पे मिलेंगी। हम तो उस वक्त खुशहाल होंगे ना। अब जो खुशहाल हैं, लेकिन वो हैं जिनके पास है वो और भी ज़्यादा खुशहाल है। हम नीचे हैं, नीचे से नीचे जा रहे हैं। आप ये बताएं ना कि वो जो गरीब तबका इस टाइम जो रिक्शा चला रहे हैं और जो मोटरसाइकिलों पे रोज़ाना की बुनियाद पर निकलते हैं, बच्चों को जिन्होंने स्कूल लेके जाना होता है, हज़ार काम होता है मोटरसाइकिल पर, लेकिन पेट्रोल की कीमत वैसी की वैसी है, बड़ी कोई फ़ायदा नहीं। रिक्शे वाले देख लो आप, जो गरीब वालिदैन हैं उनको देख लें। कभी उनके पास ये होता है, बच्चे कहते हैं पापा हमें देर हो रही है, हमें स्कूल छोड़ के आए। वो कहता है बेटा 1 मिनट रुक जाओ, पापा हमें छोड़ो, रुक जाओ। क्या रुकना, वो क्या रुकना है? रुकना वही है कि उसके पास आधे लीटर के पेट्रोल के पैसे नहीं हैं। उसके पास पैसे हों तो वो बच्चों को टाइम से छोड़ आए। रिक्शे वाले ये सुबह से बेचारे निकलते हैं, शाम को चले जाते हैं, शाम को जाते हैं, कर्जा उनके ऊपर जो है ना 2200 रुपये होता है और उनकी इनकम जो है वो 1200 है। 1000 रुपये डेली गरीब आदमी नीचे जा रहा है। बस मुतालबात यही है कि हुकूमत जो है ना डीज़ल और पेट्रोल में कमी कर दे, सारा मुल्क खुशहाल हो जाएगा। जी नाज़रीन, हमारे साथ इस टाइम और भी लोग मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि उनकी क्या राय है। हमारे साथ रहिएगा।
जी तो नाजरीन, हमारे साथ इस टाइम और भी लोग मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि उनकी क्या राय है इस बारे में। डीजल सस्ता कर दिया और जो पेट्रोल है वो महंगा का महंगा है। अब वो जो गरीब लोग हैं जो मोटरसाइकिलों पर निकलते हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी से अपने बच्चों को स्कूल वगैरह छोड़ने के लिए, हज़ार काम होता है मोटरसाइकिल पर बाहर निकलने के लिए, रिक्शे वाले, उनको तो कोई फ़ायदा नहीं है। गरीब लोग तो वही हैं ना जिनको कोई फ़ायदा ही नहीं है। और डीजल, बड़ी गाड़ी वालों को डीजल सस्ता कर दिया है। इससे मतलब आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं तो ये कि जो कौन सी चीज़ सही है, कोई चीज़ सही नहीं है। स्कूल के अलावा, मोटरसाइकिल के अलावा, पेट्रोल के अलावा कोई चीज़ हमारा सही है। हम लोग सारा तावान पे चाह रहे हैं। कसम आपको क्या लगता है ये हुकूमत का ये फैसला ठीक है? ये हुकूमत से ये फैसला सही नहीं है, ये हमारा दुरुस्त नहीं है। तो फिर क्या आपके क्या मुतालबात हैं? हमारा मुतालबात ये है कि ये निज़ाम ये सिस्टम जो है ना, ये हमारा पसंद नहीं है, कोई किसी का पसंद नहीं है। सारा आवाम जो है ना इस टाइम जो है ना बिल्कुल तावान पे जा रहा है। कोई कारोबार नहीं है, कोई चीज़ नहीं है, हर लोग परेशान है। लोगों के खर्चे आते हैं, स्कूल के खर्चे आते हैं, बच्चों के खर्चे आता है। ये कैसे पूरा कर सकता है? ये तो नहीं पूरा हो सकता है। ये निज़ाम हमारा पसंद नहीं है। हाँ, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। जी तो नाजरीन, हमारे साथ इस टाइम और भी लोग मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि ये बताइएगा कि जो डीजल की कीमत में कमी कर दी गई है और पेट्रोल वैसे का वैसा महंगा है, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? पेट्रोल तो गरीब आदमी के लिए कम होना चाहिए, क्योंकि वो बाइक के अंदर इस्तेमाल होता है। ये बड़ी गाड़ी वालों को तो इससे फ़र्क नहीं। मतलब ये रिलीफ सिर्फ बड़ी गाड़ी वालों को? गरीब आदमी के लिए तो कोई रिलीफ नहीं है ना। गरीब आदमी का तो काम है, उसने रोज़ाना रिक्शा चलाना है, मोटरसाइकिल पे बाहर निकलना है, लेकिन उसको अभी तक कोई रिलीफ नहीं मिला। जॉब पे भी जाना होता है, सारा कुछ होता है। पेट्रोल कम करना चाहिए उनको। कम करना चाहिए। तो फिर अब आपका क्या मुतालबात हैं? आप खुश हैं इस बारे में जो हुकूमत ने ये फैसला किया? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या पैगाम फिर देना चाहेंगे? काम देना चाहेंगे कि गरीब आदमी के लिए कुछ रिलीफ होना चाहिए। क्या रिलीफ? भी पेट्रोल और महंगाई के बारे में कुछ सोचना चाहिए गरीब आदमी के लिए, जो सारा दिन धूप पे मजदूरी वगैरह करता है। गरीब आदमी है, सारा दिन यहाँ पे जिसकी 700-700 रुपये दिहाड़ी होती है, वो अगर उसको 100-150 का घर आने जाने के लिए डीजल पेट्रोल डलवाना पड़े तो फ़ायदा क्या फायदा नहीं है। तो आपको लगता है कि महंगाई में कमी आई है? नहीं जी, ये जो नवाज शरीफ उन्होंने दूसरे चीज़ों तो कम कर दी हैं, अपनी जो चीनी है वो तो महंगी कर दी है उल्टा। 8,500 की बोरी हो गई है चीनी की। अपनी चीज़ तो महंगी कर दी है, लेकिन क्या क्या फ़ायदा दे रहे हैं ये वहाँ? भी फ़ायदा नहीं दे रहे। गरीब आदमी के लिए कुछ भी नहीं है, कहाँ पे जहाँ पे भी चला जाए बिल्कुल कोई फ़ायदा नहीं है। सारा दिन परेशान होता है, यहाँ पे मजदूरी करता है, शाम को बच्चों के लिए कुछ लेके भी ना जाए खाने के लिए, तो फिर कोई पूरे नहीं हो पा रहे। पूरा नहीं हो पा रहा। 1000 भी कमाता है तो आजकल जो महंगाई है बिल्कुल पूरी नहीं पड़ती। गुजारा बस ये अल्लाह पाक ही है जो निज़ाम चला रहा है, हुकूमत का कोई फ़ायदा नहीं। जी तो नाज़रीन, अब हमने जाना लोगों से, लोगों ने बताया कि किस तरह से वो अपनी मुश्किल टाइम गुजार रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई पेट्रोल की कीमत में कमी नहीं आई गई, लेकिन डीज़ल में कमी करके पता नहीं हुकूमत ने ये क्या किया उनके साथ। नाज़रीन, हमारे साथ रहिएगा, अब टाइम हुआ है एक ब्रेक का। वेलकम बैक नाजरीन। मिनी ट्रांसपोर्ट के हमारे साथ इस टाइम जनरल सेक्रेटरी मौजूद हैं, राना इरफान। आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि अब आजकल जो मौजूदा हालात चल रहे हैं कि डीजल की कीमत में कमी कर दी गई है और पेट्रोल वैसे महंगा का महंगा है, तो आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? इस बारे में मैम, ये आलमी लेवल पे देखा जाए तो वहाँ पे तो कीमतों में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। हमारे पाकिस्तान में कोई रिलीफ नहीं हमें दिया गया, तकरीबन 1 या 2 रुपए का डिफरेंस आया है उसके अंदर। तो किराया माल का जो है फैक्ट्री मालकान है, उन्होंने उस 2 रुपये को इशू बना के, यानी कि किराए बहुत ज़्यादा कम कर दिए हुए हैं कानून के मुताबिक, या बाहर वाली आलमी मार्केट को देखा जाए तो उस हिसाब से हमें कोई फ़र्क नहीं, हालांकि कोई बेनिफिट नहीं दिया गया। और उसके साथ साथ जो ये गरीब आवाम है, पेट्रोल बरकरार है अपनी कीमतें उसकी, जस्ट डीज़ल के अंदर 1-2 रुपये का डिफरेंस आया, इससे ज़्यादा कोई ख़ास वो नहीं हुआ। उसके साथ ये जो हमारे महकमे हैं, वार्डन है, जैसा कि आरटी सेक्रेटरी है, और ये जो जीटी रोड के ऊपर जितने भी मोटरवे वाले हैं, नेशनल हाईवेज़ वाले हैं, उन्हें पता नहीं कहाँ से इतने इख्तियारात मिल गए हैं। अब ये देखें आप, ये छोटी गाड़ियाँ हैं मज़दा 3500, ये मिनी गुड्स के अंदर आ जाती हैं। इन्हें 3500 से लेके 10,000 रुपये तक का वो चलान कर रहे हैं। ना वो हमें आगे से कस्टमर दे रहा है, ना लोडिंग वाला दे रहा है, ना अनलोडिंग वाला दे रहा है। तो कहने का मकसद है वही गरीब आदमी जो मोटर मालिक है या ड्राइवर है, वो उनके खाते में डर रहा है। तो जगह जगह पे फिर 24 घंटे का एक चलान हमारा इशू होता है कि एक चलान एक गाड़ी को हो गया है। ऐसा वैसा सीन ही कोई नहीं है, यानी कि जो भी बीट गाड़ी क्रॉस कर रही है उसी बीट में उसे चलान हो रहा है।
कोई किसी किस्म का तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। रात के मामलात को देखा जाए तो गाड़ियों में से माल उतर रहा है, उसके लिए हमें रोड पे कोई सेफ्टी नहीं है। पीएचपी वालों को रोड की सेफ्टी के लिए बनाया गया था, वो उल्टा उनको भी अब चलान के इख्तियारात दे दिए गए हैं, उन्हें बुकें दे दी गई हैं कि आप चलान करें, गाड़ियाँ बंद करें। यानी कि कहने का मकसद है अभी जो नीचे वाला तबका है उन्हें कोई रिलीफ नहीं मिला, कोई सहूलत उन तक नहीं आई। ये जो कोई 1-2 रुपए का फ़र्क पड़ा है ये तो बड़े लोगों के लिए होगा फ़र्क, बाकी जो छोटे लोग हैं वो पिस रहे हैं चक्की में, इनके लिए यानी कि किसी किस्म का कोई बेनिफिट हमें नहीं अभी तक मिला। तो फिर आपको क्या लगता है, आप क्या कहना चाहेंगे हुकूमत को कि इस बारे में सोचें? वज़ीर आला मरीम नवाज साहबा से भी यही अपील है, शहबाज शरीफ साहब से भी हमारी यही अपील है। देखें कि सारी दुनिया के मामलात को देखते हुए हमारे मुल्क में जो ट्रांसपोर्ट है ये एक रीढ़ की हड्डी है। किसी भी कंट्री में चले जाएं ट्रांसपोर्ट जो है वो उसकी रीढ़ की हड्डी होती है। हमारे ऊपर A to Z टैक्सेस जो हैं वो सारे लागू हैं, सहूलत हमें किसी तरफ से कोई नहीं दी जा रही। तो लिहाजा आला हुकाम से हमारी रिक्वेस्ट है कि कोई अच्छी कमेटियाँ बनाई जाएं। सबसे पहले जैसे अब मुल्तान डिवीज़न है, बहुत बड़ा डिवीज़न है, पाकिस्तान के 5-6 सूबे यहाँ से माल ले भी रहे हैं, दे भी रहे हैं। अच्छा जी, तहफ़्फ़ुज़ या सहूलियात के मामलात में हमें अभी तक ट्रक स्टैंड नहीं इशू हुआ, जो सबसे अहम और ज़रूरी है। उसके साथ साथ बाकी मामलात जो हैं ये गवर्नमेंट के ओवर चलान हैं, आरटी सेक्रेटरी हैं, काइंडली इनसे हमारी जान छुड़वाई जाए। जो शेड्यूल भी है उसमें जितनी हो सकता है रिलीफ दिया जाए। टोकन के अंदर वो टोकन भी आप हो गए हैं। अच्छा, उसके साथ साथ ये जो जुल्म कर रहे हैं, टूल प्लाज़ा इन्होंने तकरीबन कोई 200 या 300% बढ़ा दिया हुआ है। तो ऐसे बहुत सारे मसाइल हैं, हम भी अरसा दराज से कहते आ रहे हैं, सुन भी रहे हैं, मीडिया अपनी कोशिश करता है, लेकिन ऊपर वाले जो लोग बैठे हुए हैं वहाँ से कोई हमें वापसी कार्रवाई या रिलीफ नहीं मिलती। तो क्या वजह है, ये ऐसे क्यों कर रहे हैं, क्यों बढ़ाया जा रहा है? ये तो देखें जी, अब गवर्नमेंट को पता होगा, हमारे सदर साहब को, हमारे वज़ीर आज़म साहब को पता होगा, इसमें हम नहीं कुछ भी कह सकते। हमारी तो चीखो पुकार है, अगर वो सुन लेंगे तब भी ठीक है, नहीं तो ज़िंदगी तो गुजार रहे हैं। हालांकि जो गरीब लोग हैं, बड़े रिक्शे वाले स्पेशली, उन लोगों का रोज़ाना का काम है सवारियाँ लेकर जाना है। मोटरसाइकिल वाले साइकिल देख लें, किसी भी घर की ज़रूरत है ना, तो बिल्कुल लेके आगे कोई भी साइकिल के बगैर घर अधूरा है, बड़ा घर, हर घर की ज़रूरत है। गरीब इंसान बेचारा रुल गया। जी बिल्कुल रुल गया, उसे कोई किसी किस्म का तहफ़्फ़ुज़ नहीं मैडम दिया जा रहा। ऊपर से कीमत इतनी बढ़ाई हुई है पेट्रोल। जी, पेट्रोल की कीमतों में तो कोई कमी भी नहीं हुई, बरकरार है वो। डीज़ल में 2 रुपए का इनका आया है, उसके अलावा कोई ऐसा यानी कि बेनिफिट नहीं मिला अभी तक। तो जो डीजल की जो कमी हुई है, तो जैसे बड़ी गाड़ी वाले हैं, तो ये आपको क्या लगता है, ये लोग खुश हैं? नहीं, खुश कैसे, 2 रुपए से कैसे खुश हो सकते हैं? 20 रुपए बढ़ा के बाद में 2 रुपए वो कम कर देते हैं, इससे हमें क्या खुशी मिलनी है? या तो जैसे 10 रुपए 20 रुपए अप होता है तो उस हिसाब से नीचे आए ना, फिर तो हमें भी पता हो, हमारे कारोबार पे भी असर पड़े, हमारी इनकम पे भी इजाफा होगा। ऐसे 1-2 रुपए से बिल्कुल नहीं होता इसका कोई। तो फिर आपके क्या मुतालबात क्या हैं? मुतालबात हमारे यही हैं, देखें कि आलमी जो मार्केट है उनके साथ चला जाए। जैसे वहाँ पर रिलीफ मिल रहे हैं, डीज़ल पेट्रोल की कीमतें नीचे आ रही हैं, तो पाकिस्तान में भी नीचे की जाए। इससे हमारे लिए रेंट के बाकी मामलात जो भी गाड़ी के हैं, टोटल एक्सपेंस में इजाफा हो रहा है, कमी कहीं पे भी नहीं हो रही। हमें रेंट वही मिल रहा है जो 150 रुपये लीटर डीज़ल में मिलता था, जबकि अगर अब ये 260 या 250 रुपये डीज़ल है तो हमें उस हिसाब से ये किराए भी मिलने चाहिए थे। मजबूरी से खड़े हैं, ये देखें कितनी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, ये अपने शौक़ से नहीं खड़े, महंगाई की वजह से, गुर्बत की वजह से, काम ना होने की वजह से ये खड़े हैं। यही अगर रिलीफ मिले, चलें, ये कम ज़्यादा में भी जाएं, सफ़र तो करें ना, माल तो लोड करें, अगर चलें कुछ 4 आने इनको बच रहे हो, ऐसा वैसा कोई चक्कर ही नहीं है। तो अब ड्राइवर्स का क्या कहना है, ड्राइवर्स क्या कहते हैं? ड्राइवर तो क्या कह सकते हैं, ड्राइवरों का सीन ही ऐसा नहीं है, वो तो मजदूरी करनी है, उन्होंने मजदूरी कर रहे हैं, वो चक्की में पिस रहे हैं, उनके कहने या ना कहने से तो कुछ भी नहीं हो रहा है, ऐसा वैसा कोई सीन ही नहीं है मोहतरमा जी। तो महंगाई में जो इन्होंने अब तक कमी नहीं की, और इस बारे में आप क्या कहना चाहें? इस बारे में हमारी बस ये आला हुकाम से यही रिक्वेस्ट है कि डीज़ल पेट्रोल की कीमतें मुनासिब की जाएं, और ये जो गवर्नमेंट अपना आरटी सेक्रेटरी है, टोकन टैक्स हैं, टूल टैक्स हैं, इनके अंदर जितना हो सकता है मुनासिब जो पहले रेट थे उन्हीं रेट पर लाया जाए, ताकि कम से कम ये गरीब तबका जो है वो अपनी रोज़ी कर सके। देखें, इससे हमें यही यानी कि उम्मीद है, गवर्नमेंट से वही कर सकते हैं, ये मैं आप या कोई भी सिविलियन आदमी तो नहीं कर सकता इस चीज़ को। तो जहाँ बाकी हमारी अपील है, आला हुकाम से हमारी अपील है, रिक्वेस्ट है कि मेहरबानी की जाए, हमारे साथ कोई खुसूसी तावन किया जाए। जहाँ बाकी सब काम हो रहे हैं, तो यहाँ इन लोगों के बारे में भी सोचना चाहिए। जी बिल्कुल, इनके बारे में भी सोचना चाहिए, हक बनता है उनका।
आखिर ये भी तो आवाम है ना, ये पाकिस्तान के लोग हैं, टैक्स भी दे रहे हैं, हर तरह का टोल टैक्स दे रहे हैं, टोकन टैक्स दे रहे हैं, हर यानी कि जो भी गवर्नमेंट का कानून है वो हर गरीब से गरीब तबके के ऊपर लागू है, वही उसे पे भी कर रहे हैं। दुनियादारी है, उन्हें सपोर्ट नहीं हो रही। बस हमारी यही रिक्वेस्ट है कि ऐसे मामलात को कवर किया जाए, इन्हें हल किया जाए आला सतह पे बैठ के। शुक्रिया आपका। जी नाज़रीन, हमारे साथ इस टाइम और भी लोग मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि उनकी क्या राय है इस बारे में। जी सर, आप बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ट्रांसपोर्टर के साथ बहुत जुल्म हो रहा है, बहुत ज़्यादती हो रही है, बहुत ज़्यादा ज़्यादती हो रही है हमारे साथ ना। ये जितने भी गवर्नमेंट के अफसर हैं, ये टोल प्लाजे वाले हो गए, ये मोटरवे वाले हो गए, पेट्रोलियम वाले हो गए, टोकनों वाले हो गए, 3500 3 हज़ार 4 हज़ार 5 हज़ार रुपये रिश्वत ली जाती है। इनसे कोई सबूत नहीं देते, ये चिट्टें दी हैं, ये ना फैक्ट्री वाला मानता है ना वो मालिक मानते हैं, ये ड्राइवर के खाते में डल जाते हैं। उसके बाद ये हमारे को जो सब्ज़ मंडी है, ये गल्ला मंडी है, इसके अंदर ये मंडी कार्ड लगा रखी है इन्होंने, अनाम लगा रखे हैं। अनाम की मद के अंदर 1500 1500 रुपये अनाम लिया जाता है। लोडिंग का 1500 रुपये अनलोडिंग के लिया जाता है। और रोड पे थां पे डाकू खड़े हैं, हमारी सहूलत के लिए थे। और ये हमारी सहूलत, ये कच्चे के डाकू बने खड़े हमारे लिए। जो रात को गाड़ी हमारी चलती है उन पर माल उतर जाता है। जब हम FIR का कहते हैं, पुलिस कहती है ये तुम्हारा ड्राइवर मिला हुआ है, हम कहते हैं तफ्तीश कर लो। और इनको सब पता है ये इलाके के अंदर कौन से इलाके में कौन से चोर हैं, कौन से नहीं हैं। गाड़ियों से माल उतर रहा है, कोई नहीं सुनाई हो रही। डेली वारदात हो रही है, कादरपुर रामा पे हो रही है, ये बारले बाईपास पे हो रही है, नांगशा चौक पे माल उतर रहा है, मोटरवे पे माल उतर रहा है, गाड़ियों से माल उतर रहा है, गाड़ियाँ वाला क्लेम भर रहे हैं, अड्डे वाला क्लेम भर रहा है। तो आपको लगता है कि हुकूमत को इस बारे में भी सोचना चाहिए? हुकूमत को पता है, हुकूमत को बता रहे हैं, काले कर रहे हैं। ये विक्स सेंटर बना हुआ लारी अड्डे के अंदर, इधर जो पैसे देता है उसकी विक्स सेंटर पूरी हो जाती है, जो नहीं देता उसको कैंसिल कर देते हैं। 3 दिन से गाड़ी वाले लाइन में लग के खड़े हैं, ना ड्राइवर को पानी पीने की जगह है, ना वहाँ वो वाशरूम की जगह है, उधर गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं है। अंडरपास से लग के व्याड़ी चौक राजपूत ट्रेवल तक जगह ही नहीं है। गाड़ी 150 70 80 90 100 गाड़ी डेली खड़ी है लाइन में, 3 दिन 4 दिन तक गाड़ी खड़ी रहती। और देखो इतना बड़ा सेंटर है, बस भी वहीं लग रही है, ट्रक भी वहीं लग रहा है, कार भी वहीं लग रही है, छोटी गाड़ी भी वहीं लग रही है, रिक्शे भी वहीं लाइन में लग रहे हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट अलहदा हो जाए, छोटी गाड़ी अलहदा हो जाए, ये ट्रक ट्राला मजदा ये अलहदा हो जाए। हम विक्स करवाने को तैयार हैं, फिटनेस करवाने को तैयार हैं, गवर्नमेंट को पैसा देना चाहते हैं। और ये वाल्डन वाले हमारे से पूछ रहे हैं, विक्स RT सेक्रेटरी पूछता है, उनके साथ अमला खड़ा है विक्स वाले का, वो चलान कर देते हैं, वहाँ जगह ही नहीं मिलती, वो जुर्माना कर देते हैं। यहाँ भी जुर्माना हो जाता है, दूसरे शहरों में भी हो जाता है। अच्छा, आप ये बताइएगा कि क्या ड्राइवर लोग खुश हैं ये जो इन्होंने डीजल की कीमत? ड्राइवर नहीं राज़ी है, ड्राइवर मजदूर लोग हैं, मजदूर कहाँ राज़ी हो सकता है जब उसको सहूलत ही नहीं मिलेगी। ड्राइवर कहाँ खुश हो सकता है, ड्राइवर तो राज़ी है ही नहीं। मैम खुशी तो वो करता है ना जिसको माजा पूरा मिलता है, या जिसको काम पूरा मिलता है। काम तो किसी का पूरा बेचारे को मिल ही नहीं रहा। तो आपको क्या लगता है कि डीजल में कितनी कमी आनी चाहिए? डीजल में कम से कम भी कमी आनी चाहिए। डीजल जितना भी कम हो उतना ही सही है। अब ये 2 रुपये कम कर दिया, हमारा 2000 किराया कम हो गया। ये किराया जो व्यापारी जो है, ये फैक्ट्री ओनर हमारे पैसे से कमा रहा है, ट्रांसपोर्टर से पैसे कमा रहा है। फैक्ट्री ओनर हमारा किराया बनता है 50,000 रुपया, हमारे को देता है 20,000 रुपया, 30,000 रुपया फैक्ट्री ओनर हमारे किराए से कमा रहा है। फैक्ट्री ओनर कमा रहा है हमारे से इतना जुल्म फैक्ट्री ओनर भी कर रहा है। उनके अंदर ब्रोकर छोड़ रखे हैं उन्होंने, अलहदा ब्रोकर लगा रखे हैं उन्होंने। अच्छा, अब वो जो गरीब तबका है मोटरसाइकिलों और रिक्शों वाला, वो तो बेचारा रुलेगी यार, मतलब उसकी कोई वाला मजदूर, कोई भी मजदूर है, सब फिस गया, सब रगड़ा गया। मजदूर की बिजली के बिल देखो कितने महंगे हो गए हैं। लोगों ने सोलर भी लगवा लिया, फिर भी बिजली इतनी महंगी है। बिजली के अंदर क्यों नहीं सहूलत देते गरीब आदमी को? मजदूर को ही तो चाहिए ना। अमीर आदमी को तो मिनट भी फ्री हैं, उनके तो मीटर भी फिक्स कर रखे हैं। जो मजदूर है 10,000 15,000 रुपये तनख्वाह लेने वाला, बिजली तो उसको चाहिए सस्ती, खाने पीने की उसको चाहिए ना चीज़। मुतालबात क्या हैं अब आप? गवर्नमेंट को हम तो कहते हैं मेहरबानी करा जाए, ये मज़दूरों पे रहम किया जाए। ये मज़दूर हैं तो मुल्क है। जैसे हमारी पाक फ़ौज है वैसे ही हमारा मुल्क है, जैसे मज़दूर हैं हमारे वैसे मुल्क है। ये मज़दूर भी तो पाकिस्तान के ही है ना, पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया आपका। जी नाजरीन, हमारे साथ रहिएगा। अब टाइम हुआ एक ब्रेक का। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। हमारे साथ इस टाइम ड्राइवर्स भी मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आप ये बताइएगा कि हुकूमत ने जो डीजल में कमी की और पेट्रोल वैसे का वैसा महंगा है, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डीज़ल जैसे आलमी मंडी में कम हुआ था, रेट कम होना चाहिए था,
हर चीज़ की महंगाई है, मगर डीज़ल के रेट 2 रुपये से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जबकि किराए भी वही हैं और चलान बेतहाशा होते हैं। 10-10 हज़ार के भी चलान हो जाते हैं एक दिन में, तो इसलिए रोज़ी करना बहुत मुश्किल है इस दौर में। तो हुकूमत को चाहिए कि इस बारे में डीज़ल की प्राइस कम करें, और ये जो चलान है मतलब आपका कहने का मतलब है कि डीजल की मजीद प्राइस कम कर दी, बिल्कुल कम होना चाहिए। कितनी कम से कम कितनी होना चाहिए? 200। ठीक है। अच्छा, जो अब वो लोग हैं जो पेट्रोल पे गाड़ियाँ चल रही हैं, उन लोगों का क्या? क्योंकि पेट्रोल में तो कोई कमी नहीं देखी गई। पेट्रोल का ये है कि ज़्यादा तो वो जो लोकल बाइक वगैरह का सिस्टम है वो लोगों का उसमें कवरिंग हो जाती है। डीज़ल पे ज़्यादा जोर देना चाहिए, वैसे तो वो भी 200 रुपये हो जाना चाहिए, तो ज़्यादा बेहतर तो यही है गरीब के लिए। तो फिर अब आपके क्या मुतालबात हैं हुकूमत? हमारे मुतालबा यही है कि नाजायज़ चलान वगैरह ना हो, और बिलखसूस मसदे वालों को बहुत तंग किया जाता है। नाजायज़ चलान है, यकीन करेंगे कि गाड़ी को 6000 बचता है लाहौर तक, चलान उसके 21,000 के होते हैं। ये ज़्यादती है हुकूमत पाकिस्तान, पंजाब हुकूमत, मरीम नवाज़ साहबा, वज़ीर आला शहबाज शरीफ साहब इस पर। ठीक है जी नाज़रीन, हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं। जी सर, आप बताइएगा, ये जो आजकल मसला चल रहा है कि डीज़ल की कमी कर दी है कीमत में और पेट्रोल वैसे महंगा का महंगा है, आप क्या इस बारे में कहना चाहेंगे? मैडम, इसमें कोई फ़र्क नहीं है, इसमें लिहाजा पेट्रोल थोड़ा सा, डीज़ल जो है ना कम होना चाहिए। ये हमारे हालात जो हैं बहुत डामेज हैं, इसीलिए कि हम लोग जो है ना गुजारा नहीं कर सकते। मैं ख़ुद मोटर मालिक हैं, ठीक है ना, मुझे इतनी बचत नहीं जितना मुझे इसमें चलान वगैरह भरने पड़ते हैं। तो जी जो डीज़ल की कमी हुई है, आप इससे खुश हैं? इसमें नहीं खुश, इसमें कोई 2 रुपये में क्या फ़र्क पड़ता है? वजह जी मैं वो कम से कम 200 तक तो होना चाहिए ना, फिर तो चलो कुछ आपकी नज़र में ये इन्होंने बहुत मतलब कम किया, ये कोई फ़ायदा नहीं है इसके? इसमें कोई फ़ायदा नहीं है जी। और वो लोग हैं जो पेट्रोल की गाड़ियाँ चलाते हैं, उनका लिहाजा उनके लिए भी होना चाहिए, सबको एक नज़र देखना चाहिए। हमारी वज़ीर आला से यही गुजारिश है कि एक नज़र सबको। ये हुकूमत क्या कर रही है? हुकूमत के मुतालबा तो हुकूमत ही जाने क्या कर रही है जी। तो अब आपके क्या मुतालबात हैं हुकूमत से? मुतालबात यही है कि डीज़ल कम होना चाहिए, चलान इसमें जो ज़्यादा हो रहे हैं वो कम होने चाहिए। तो आपको लगता है कि महंगाई में भी कोई कमी आई है? महंगाई में मैडम अभी तक कोई कमी नहीं देखी गई, सिर्फ ये अफवाहें हैं कि महंगाई कम हो रही है, इसमें कोई कमी नहीं। अब चीनी की कीमत देख लो, 170 रुपये तक पहुँच गई, तो गरीब आदमी क्या करेगा? मैं एक आदमी यहाँ को 500-600 रुपये दिहाड़ी करने वाला है, वो 500-600 में 1 किलो चीनी लेगा, 170 रुपये की तो चीनी आ गई, बकाया कितने बचेंगे उसके? 350 रुपये। उसमें क्या लेगा? घी का खर्चा करेगा, घर के अखराजात पूरे करेगा, बच्चों की पढ़ाई पूरी करेगा, क्या करेगा? आपने खुद ही बताया कि आप भी यहाँ मतलब मजदूरी कर रहे हैं, तो फिर आप कितना कमा लेते हैं? मैडम पहले तो जो हालात, मौजूदा हालात से पहले ठीक थे, इस वक्त अभी जो हालात हैं ना, इसमें से कोई बचत नहीं है। सिर्फ ये बस ना रोटी है जो हमें मिल रही है, होटल से हम खाना खा रहे हैं, वही है हमारे, मतलब कोई फ़ायदा नहीं? इससे कोई फ़ायदा नहीं है जी। बहुत शुक्रिया आपका जी नाज़रीन। हमारे साथ और भी ड्राइवर्स मौजूद हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। जी सर, आप ये बताइएगा कि ये जो आजकल मसला चल रहा है कि इन्होंने डीज़ल की कीमत कम कर दी और पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी है, आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? मोटरवे चलान बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, 10-10 हज़ार रुपये का, 15-15 हज़ार रुपये का चलान कर रहे हैं, 3000 तो थले चलान ही नहीं है। बदमाशी कर रहे हैं, पुलिस वाले भी वो बदमाश, मोटरवे वाले भी वो बदमाश, जे पेट्रोलों पुलिस वाले भी वो बदमाश। कोई बंदा ना गड्डियां लुटन डे, किराया मिलता को नहीं पिया, जिथे डकते वे उत्थे चलान करते, हथ बढ़ाते वे। 3000 का चलान हूँ करा दे, 12,000 का चलान हो लोरो इतों तक। तो ये जो डीज़ल की कीमत में कमी हुई है, आपको कोई फ़ायदा हुआ? डीजल भी ज़्यादा है, ये कोई कम नहीं किया? डीजल भी नहीं कम है, कोई शह नहीं कम हो, तो 2000 किराया घट हो गया। और तेल की घट, रुपया तेल का घट होता, किराया 3000 घट जाता है। आपको क्या लगता है ज़्यादा कमी करनी चाहिए? नहीं, ज़्यादा तेल ज़्यादा कम करना चाहिए, किराया इतना कम नहीं करना चाहिए, किराया भी ज़्यादा कम करते हैं। तो फिर अब आपके क्या मुतालबात हैं, आप हुकूमत को क्या कहना? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇਲ ਵੀ ਘਟ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਰੋਜ਼ੀ ਕਮਾ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਡਰਾਈਵਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਵਾ ਲੈਣ। ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਦੇ ਆਈਦਾ ਰੁਪਈਆ 3000 5000 ਲਾਹੌਰ ਜਾ ਕੇ ਬਚਦਾ, ਉਹ ਮਾਲੋਂ ਦੇਈਦਾ, ਮਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਕ ਦਾ
ਉਹ कमा के बच्चों को खवाने पे। जी नाजरीन, ये हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी पूछते हैं। सर आप ये बताइएगा, ये जो आजकल डीज़ल की कीमत कम कर दी गई है और पेट्रोल बढ़ा हुआ है, जबकि इंटरनेशनल मार्केट में देखा जाए तो वहाँ पे पेट्रोल की कीमत में कमी है पड़ी, और यहाँ पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो यहाँ दूसरे महीने के तीसरी दफ़ा में भी ना पेट्रोल की कीमत में कमी नहीं की गई। आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? ये तो 2 रुपये 4 रुपये कमी है तो कोई भी चीज़ नहीं है ना। अगर पता चले को 10 20 50 हो फिर भी समझ आती है, लेकिन ये 2 रुपये 4 रुपये कम करना, ये इसकी तो कोई भी फ़ायदा नहीं है, ठीक है कि नहीं। अगर ये मज़ीद अगर 50 रुपये कम करें, अगर ये 2 रुपये कम करते तो 20 रुपये ज़्यादा बढ़ा देते हैं, फिर इसका क्या फ़ायदा? कुछ भी नहीं है इस चीज़ का फ़ायदा। मज़ीद इसलिए इनको चाहिए कि ये हमारा ये, क्योंकि सवारी जो सी गाड़ी हुआ है उनको किसी भी चीज़ की कोई भी टेंशन नहीं, लेकिन ये लोडर गाड़ियों का इतना मसला बना हुआ है कि कोई भी चीज़ है ना तो वो चलान वगैरह जो उनको छोड़ते हैं, ना उसको पुलिस वाला छोड़ते हैं, ना उसको पेट्रोलिंग वाला छोड़ते हैं। हर कोई हमें बस दबाता है, लेकिन ये नहीं सोचते यार कि इनको इसका खर्चा कितना है, इसकी बचत कितनी है यार। लेकिन जब हम मालिक कहते हैं यार कि क्या बचा है, जब हम जाकर उनको पर्चियाँ देते हैं यार कि हमारे पास ये डीजल की पर्चियाँ और ये हमारे पास चलान है, हम क्या करें? फिर वो हम उनको साथ ज़ाहिर है वो तो हमारे साथ भी इसी चीज़ के लिए वो झगड़ते हैं। तो आप हुकूमत के इस फैसले से खुश हैं? किस चीज़ के लिए खुश हैं? हमारी कोई भी जो सी है, हम जो भी चीज़ के लिए ऐलान करते हैं, जब भी हम किसी चीज़ के लिए आवाज़ उठाते हैं, लेकिन वो उसी से भी ज़्यादा दुगनी हो जाती है, कम तो होती नहीं है, उससे ज़्यादा दुगना बढ़ जाती है। ये मुतालबा तो इसलिए होना कि अगर हम इस चीज़ के लिए हम कोई भी चीज़ करते हैं, लेकिन वो हमारी बात को समझा जाए, लेकिन वो समझते नहीं है, लेकिन वो उसी से भी ज़्यादा बढ़ जाता है। इसी वजह से हम तो आपके साथ के जो ड्राइवर्स हैं वो क्या कहते हैं, उनकी क्या? सभी यही कुछ ही, सभी का यही कुछ ही कहना है ना कि क्योंकि सभी इसी चीज़ के लिए परेशान है, ना तो कुछ बचता है, ना कुछ कोई भी चीज़ बचती है, लेकिन वो चलान हो जाते हैं तो जाके लाहौर जब जाते हैं ना हमें समझ लगती है यार कि मालिक को क्या दो, हम अपने पास क्या रखें। इसी वजह से हम इसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं कि कुछ भी समझ नहीं आ रही कि क्या करें क्या नहीं करना चाहिए। तो अब फिर आप हुकूमत से क्या मुतालबात रखते हैं? यही हुकूमत से हमारा यही जो सा वो इतलाब कर रहे हैं कि हमें यार जो जिस चीज़ के हम ये स्वाब कुछ कर रहे हैं, हमें इस चीज़ का तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए और हमारी बात के जो भी है, क्योंकि हर चीज़ तो महंगी हो गई है। टूल प्लाजा भी उन्होंने महंगा कर दिया हुआ है, और उसके बाद चलान भी जो सा पहले एक बीट का चलान होता था, लेकिन अब हर जगह के बीट के ऊपर चलान कर रहे हैं। अभी तकरीबन कल मैं इधर से फैसलाबाद गया हूँ, तकरीबन 7,000 रुपये का मेरा सिर्फ फैसलाबाद तक जाते हुए चलान हो गए हैं। उसमें क्या करेगा? ना तो वो व्यापारी ने देना है और वो सारा फिर हमारी जेब में से जाना ना, लेकिन वो मालिक तो इस चीज़ को नहीं मानता, लेकिन वो कहता है यार क्या करें, अगर अब गाड़ी के ऊपर वजन ना डालें तो फिर हमें बचता कुछ नहीं है। और मोटरवे वाले कहते हैं कि इसके ऊपर वजन ना डालो, तो हम किधर जाएँ फिर? अब डीजल की कमी से खुश नहीं है? नहीं, ये 2 रुपये के क्या खुश होना है? अगर अभी उसने 2 रुपये बचा कम किए हैं तो अभी वो तकरीबन ये होगा कि हफ्ते बाद उन्होंने फिर 20 रुपये बढ़ा देने। तो आपको क्या लगता है कम से कम भी कितना बढ़ा? 50 रुपये तो कम हो, कम से कम 200 रुपये तो वो तो हमें भी समझ आएगा। कभी 2 रुपये बढ़ा दिए, कभी 20 रुपये बढ़ा दिए, इस चीज़ का तो कोई भी फ़ायदा नहीं है। कम से कम 50 हो, 200 रुपये भी बने। बहुत शुक्रिया आपका। जी नाजरीन, हमने अभी ड्राइवर हजरात से बातें की और आप तक उनका पैगाम भी पहुंचाया। अब वक्त है ब्रेक का। स्टे विद अस, हम दोबारा हाजिर होंगे एक नए मेहमान के साथ। वेलकम बैक नाजरीन, हमारे साथ इस टाइम मौजूद हैं साजिद आवान, जो कि इस टाइम प्रेसिडेंट हैं साउथ पंजाब के। इनसे अब जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो डीजल की कीमत में कमी कर दी गई है और पेट्रोल वैसा का वैसा महंगा है, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, ये आप बता रही हैं कि 2 रुपये डीज़ल का रेट कम हुआ है और पेट्रोल मेंटेन रखा हुआ उन्होंने बरकरार ही है। तो अब डीज़ल का 2 रुपये जो रेट कम हुआ है उसका असरअंदाज हमारी जो है माशियत पे तो नहीं हो रहा था ना, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे इतने ज़्यादा टैक्सेस बढ़ा दिए गए हैं कि ये 2 रुपये के कम करने से कोई फ़ायदा नहीं पड़ा। अब टोल प्लाजे जो हैं, अब आप देखें 6 माह के अंदर को 3-4 गुना बढ़ चुके हैं। ठीक है जी, ये खर्चे टैक्सेस, और उसके बाद जो हमारी गुड ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन जिससे मैं नुमाइंदगी कर रहा हूँ, तो उस बेहाफ पे मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे जितने गुड्स ट्रांसपोर्ट, सबसे पहले तो ये देखें एक रीढ़ की हड्डी है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। और इसी ट्रांसपोर्ट को इतने ज़्यादा मसाइल दरपेश हैं रोड के ऊपर कि आप सोच ही नहीं सकते। पुलिस हर महकमा हमें लूट रहा है, ठीक है, टूल प्लाजे बढ़ाए जा रहे हैं, तो उसके अलावा रोडों का कोई हाल नहीं है। रोड तकरीबन टूट फूट का शिकार हैं तकरीबन एरियो में। तो हमें ना कोई सहूलत दी जा रही है, सिर्फ टैक्स की सूरत में हमसे रेवेन्यू लिया जा रहा है। तो इस वजह से अगर 2 रुपये रेट कम हुआ भी है तो उसका कोई ज़्यादा असरअंदाज मार्केट पे नहीं हुआ। तो क्या जो ड्राइवर हजरात हैं वो खुश हैं डीजल की कमी होने से? अब ड्राइवर हजरात तो खुश हैं, अब उसमें क्या उनको उसका क्या बेनिफिट आना है 2 रुपये का, उसका तो कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि बाकी अखराजात टैक्स मैंने बताया जुर्माने इतने ज़्यादा बढ़ा दिए गए हैं
कि 10 से 20 हज़ार रुपये 30 हज़ार रुपये जुर्माना हर गाड़ी दे रही है, तो वो उसके 2 रुपये कम किए हैं और उधर हज़ारों लाखों रुपए वो टैक्स की मद में बढ़ा दिए गए, तो ये उतना ज़्यादा कोई फ़ायदा नहीं पहुंचा हमें। तो आपको क्या लगता है कि डीजल की जो कमी है वो ज़्यादा होनी चाहिए? क्योंकि देखें ना, आलमी मंडी में डीजल की कमी बहुत ज़्यादा हुई है और उस हिसाब से यहाँ पे 2 रुपये बहुत कम डीजल रेट कम किया गया, मज़ीद कम करना चाहिए, मैं ये कहना चाहता हूँ। और टैक्सेस को और जो जुर्माने हैं उनको भी उनके रेट कम करने चाहिए। और टोल प्लाजे देखें, पूछने वाला कोई नहीं है, हर महीने बाद 20 रुपये 30 रुपये टैक्स मिनिमम जो छोटी कार का है वो बढ़ रहा है, बड़ी गाड़ी का हमारा तो 200-300 रुपये पर टोल प्लाजा बढ़ जाता है हर महीने बाद। तो ये चीज़ें चेक एंड बैलेंस की जाए। अगर रेट टोल प्लाजे और टैक्सेस हमसे लिए जा रहे हैं तो हमें कोई बेनिफिट भी दिया जाए ना। उसमें ये है कि हमें तहफ़्फ़ुज़ नहीं है रोड पे, हमारे आज दिन रात को तो हम जनूबी पंजाब में हमारी गाड़ियाँ चल ही नहीं सकती, ट्रैवलिंग ही नहीं हो सकती। रात को हम खानेवाल से लेके लोधरा रहीम यार खान तक हमारे ड्राइवरों को हमें कहना पड़ता है कि भाई रात को सो जाओ, क्यों? रोड पे डकैतियाँ हैं, आए दिन चलती गाड़ियों से माल उतर रहे हैं। अच्छा, उसके अलावा उसका भारी नुकसान हम अदा कर रहे हैं, उन नुकसानात के मद में हमारे कितने लाखों करोड़ों आए दिन नुकसान हो रहा है। अच्छा, दूसरा सबसे बड़ी क़यामत हम पे ये आती है कि कोई थोड़ा बहुत मसला हो, रोड बंद है, ट्रैफिक ब्लॉक, रोड आगे लोगों ने, अब सिंध में आपने देखा है पूरी पाकिस्तान की मैशत तबाह हो रह गई थी, सिर्फ 12 दिन उन्होंने सिंध में रोड बंद किया। तो ये मसाइल का सामना है हमें, और फैसिलिटी हमें कोई नहीं है। हमें सबसे पहले एक हमें जो हमारी गुड्स ट्रांसपोर्ट का एक जो इदारा है इसको इंडस्ट्री का दर्जा दिया जाए, और यहाँ पे इसको बाकायदा चेक एंड बैलेंस गवर्नमेंट की तरफ से भी होना चाहिए, हम ये कहना चाहते हैं। तो मतलब आप खुश नहीं हैं किस हुकूमत किस फैसले से? नहीं, इस 2 रुपये के फैसले से नहीं, 2 रुपये के फैसले से खुश नहीं। तो आपके ख्याल में कितना होना चाहिए था कम से कम? अब देखें ना जी, गवर्नमेंट को खुद चेक करना चाहिए। जिस तरह अगर आलमी मंडी में रेट कम हुआ है तो यहाँ पे भी उस रेशो से तो कम होना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही तो होना चाहिए मेरे अगर इधर इंटरनेशनल मार्केट की बात की जाए तो वहाँ पेट्रोल की कीमत में कमी है हिसाब से, तो 2 रुपये बहुत कम है। पाकिस्तान में ये दूसरे महीने की तीसरी दफ़ा में भी ना पेट्रोल की कीमत। तो आप कह रही हैं जो टैक्स बढ़ रहे हैं, मैं कह रहा हूँ उसको कौन पूछेगा? टैक्स आए दिन बढ़ाए जा रहे हैं और उसको 2 रुपये का तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो फिर आपके क्या मुतालबात हैं हुकूमत से? मुतालबात सबसे पहला ये मुतालबा है कि ये गुड्स ट्रांसपोर्ट या ट्रांसपोर्ट की जो इंडस्ट्री है इसको इंडस्ट्री का लेवल दिया जाए। अब देखें, बाकी जो बड़े मुल्क हैं जैसे तरक्की याफ्ता मुल्क हैं, आप बाकी छोड़ें, बांग्लादेश में भी आप चले जाएँ, वहाँ पे जो कार्गो की गाड़ी है ना, ये ख़ासकर एक्सपोर्ट की गाड़ी, उसको एम्बुलेंस का स्टेटस दिया जाता है। अगर वो गुजरे तो उसको, यहाँ पे तो ये है कि जो कार्गो गाड़ियाँ हमारी जितनी होती हैं, इनको तो आए दिन या तो कोई हड़ताल में या कोई खुदा नखास्ता रोड बंद करना है तो कंटेनर हमारे पकड़े जाते हैं, हमारी गाड़ियों रोड बंद करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, तो उनमें काफ़ी नुकसान होते हैं हमें। तो हमें तो बिल्कुल एक जो है ना, कोई तवज्जो नहीं है हुकूमत की ट्रांसपोर्ट की। तो आपको क्या लगता है कि ये जो रिलीफ है ये कब मिलेगा? ये रिलीफ सिर्फ बड़ी गाड़ी वालों के लिए है, और जो छोटा सब क्या है, मोटरसाइकिल चलाना, रोज़ाना की बुनियाद पर मोटरसाइकिल पे लोग निकलते हैं, गरीब लोग, रिक्शा, अगर ज़्यादा दूर नहीं बात की जाए तो रिक्शे वालों की रोज़ी है बड़ी, रोज़ाना निकलना है, लेकिन पेट्रोल की कीमत में कोई कमी नहीं की गई। ये क्या गलत नहीं हो रहा आवाम के साथ? गलत है, वही तो मैं कह रहा हूँ, पेट्रोल की कीमत को भी कम करना चाहिए क्योंकि आलमी मंडी में भी तो कम हुआ है। अब बाकी ये अब गवर्नमेंट के जो है फैसले, उनको खुद इसकी नज़रसानी करनी चाहिए और रिवाइज करना चाहिए रेट। तो अब तक आपने क्या मसाइल सुने हैं गुड्स ट्रांसपोर्ट? मैंने आपको थोड़े बहुत बताए हैं, लेकिन मज़ीद मैं आपको ये बताता हूँ कि एक तो तहफ़्फ़ुज़ नहीं है रोड पे, दूसरा एक सबसे बड़ा जो मसला है दिन हम देख रहे हैं ख़ास करके सिंध के एरिए में कि रोड ब्लॉक हो जाते हैं। ब्लॉक क्यों होते हैं? कोई भी हादसा हो, खुदा न खास्ता कोई हुकूमत से मुतालबा मनवाना हो तो रोड क्यों भाई बंद करते हैं? अगर कोई रोड बंद करें तो उसके ख़िलाफ़ एक्शन लेना चाहिए और कोई ऐसा कानून पास करना चाहिए कि रोड बंद करने वाले को कोई कड़ी सज़ा देनी चाहिए। हाँ, अगर उनके मुतालबात हैं तो जायज़ तरीके से जाके मनवाएं। ये रोड बंद करने वाले भी जो जुल्म है हमें बर्दाश्त करना पड़ता है, ट्रांसपोर्टर्स को, गुड्स ट्रांसपोर्ट। हालांकि मैं भी आ भी रही थी तो ये अगर इसी एंट्रेंस की मेन आपकी बात की जाए तो यहाँ इतना रास्ता ब्लॉक था, मैं तो हैरान थी कि ये इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आती कैसे? ये देखें ना जी, ये बिहाड़ी चौक पे आप बैठी हैं, यहाँ पे ट्रक स्टैंड भी यहीं पे है, बस स्टैंड भी यहीं पे है और जगह काफ़ी कंजस्टेड हो चुकी है, शहर बढ़ चुका है, आबादी बढ़ चुकी है। अब गवर्नमेंट पंजाब को ये देखना चाहिए कि लारी अड्डे को बाहर निकालना चाहिए और गुड्स ट्रांसपोर्ट के खास करके जो अड्डे हैं इनको कोई बाहर खुली जगह पे जगह प्रोवाइड करें और ताकि ये वहाँ पे जाएं। अब कहीं जगह प्रोवाइड करेंगे तो ये जाएंगे, वरना ये कहाँ जाएं बेचारे।
तो वो गवर्नमेंट को चाहिए कि ट्रक स्टैंड जदीद ट्रक स्टैंड दिया जाए मुल्तान को, क्योंकि मुल्तान जनूबी पंजाब का बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट है और हमारा हब है, तो ये हमें एक जदीद ट्रक स्टैंड दिया तो जाए। अब तक फिर अभी किसी ने एक्शन नहीं लिया इस बारे में, नहीं सोचा? नहीं सोचा, कहाँ सोचा। अब हमने दरख्वास्तें तो काफ़ी गुजार की हुई हैं मुख्तलिफ महकमों में कि मुल्तान को एक जदीद ट्रक स्टैंड दिया जाए, ताकि अब ये देखें सी पैक मोटरवे की वजह से ये अब इस टाइम मुल्तान हब बना हुआ है, तो यहाँ पे ट्रक स्टैंड होना इंतहाई ज़रूरी है, जहाँ पे ट्रांसपोर्टर को फैसिलिटेट किया जाए सही तरीके से। तो हुकाम का क्या कहना है? हुकाम का कहना है कि जी अभी हमारे पास फंड नहीं है, जगह नहीं है, तो अब फिर ये तो उनका यही जवाब है, और उन्होंने क्या कहना, न जगह है न फंड है, कोई तवज्जो नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका। जी नाजरीन, हमारे साथ इस टाइम साउथ पंजाब के प्रेसिडेंट मौजूद थे और हमने यहाँ के ड्राइवर से भी बात की और बहुत सारे शहरी थे जिनसे भी बात की। उन सब ने यही बोला कि हुकूमत को इस बारे में एक्शन लेना चाहिए। ये जो डीज़ल की कीमत पे कमी हुई है, ये कोई इतनी कमी नहीं है, इसको अच्छा खासा कीमत कम करनी चाहिए ताकि किसी गरीब को भी फ़ायदा हो। और पेट्रोल की तो बात कर ही नहीं सकते क्योंकि पेट्रोल की तो वैसी की वैसी ही कीमत है। तो नाजरीन, मेरी भी हुकूमत से यही इल्तिजा है कि गरीब इंसान के बारे में सोचा जाए और ये जो ये रिलीफ़ है ये आवाम को दिलाया जाए। एक नए प्रोग्राम में आपके साथ हाजिर होंगी, तब तक के लिए फ़ातिमा बलोच को इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।